नमस्कार दोस्तों। आज है 14 अक्टूबर और आज हम 14 अक्टूबर को प्रमुख समाचार पत्रों की न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मॉस्को, तीसरा है बीजिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो है दिल्ली। जो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सम्मेलन जहाँ संपन्न हुआ है, कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। अब चूंकि ये ब्रिक्स आया तो ब्रिक्स में देख ले कौन कौन से कंट्रीज हैं और उनकी वर्ल्ड मैप में लोकेशन क्या है। तो देखिए जो ब्रिक्स है इसी के फुल फॉर्म से ही सारे कंट्रीज बने हुए हैं, यानी सभी कंट्रीज के फर्स्ट लेटर से ही इसका नाम रखा गया है। जैसे कि पहला देश है अपना ब्राज़ील, ब्राज़ील का बी रख के बी कर दिया गया। अगला है रसिया, उसके बाद है इंडिया, फिर है चाइना, फिर है साउथ अफ्रीका। तो चलिए अब इसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप में देखते हैं। जो सबसे पहले ब्राज़ील है, ब्राज़ील ये साउथ अमेरिका में इस हिस्से पे पड़ता है जो ग्रीन कलर का है। इसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका। ओके, और ये सबसे ऊपर वाला भाग जो है किसका है? रूस का है। फिर उसके नीचे ये वाला भाग किसका है? चाइना का है। और ये अपना इंडिया है। तो इनकी ये सारी क्या हो गई? लोकेशंस हो गई कि ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं और उनकी वर्ल्ड मैप में लोकेशन क्या है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा है व्यापार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। अगर पर्यावरण की बात की जाए तो एक एजेंडा 21 आया था कब? 1992 में। 1992 में इस कहाँ पे इसकी बैठक होती? रियो डी जेनेरियो में। ओके, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। कब? तो ये पर्यावरण से याद रखिएगा, ये पर्यावरण के लिए एजेंडा 21 की बैठक हुई थी। इसमें पर्यावरण को कैसे बचाया जाए इन सब के बारे में प्रमुख सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता किस माह को मनाया जाता है? यानी किस माह को राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर जागरूकता के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सितंबर, दूसरा है अक्टूबर, तीसरा जुलाई और चौथा है दिसंबर। तो ये जो मंथ चल रहा है अक्टूबर है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट कॉलर्स से किसे किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन नागर रेजिमेंट, दूसरा है सिख रेजिमेंट, तीसरा है राजपूत रेजिमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेसिडेंट कॉलर्स प्रदान किया गया है ये नागा रेजिमेंट को प्रदान किया गया। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो नागा रेजिमेंट है इसको हेड हंटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हेड हंटर के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो पहला ऑप्शन है राइट्स लिमिटेड, दूसरा इरकॉन, तीसरा इन दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि राइट्स लिमिटेड और इरकॉन दोनों को नवरत्न का दर्जा मिला है। इन कंपनियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो राइट्स लिमिटेड है इसकी स्थापना जो है 1974 में हुई थी और जो इरकॉन है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ओके, अगर राइट्स लिमिटेड की बात करें इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ? गुरुग्राम। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। और जो इसका हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे? दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके बारे में जान लेते हैं कि जो नवरत्न कंपनियां हैं ये तो अब बहुत सारी हो गई हैं। तो ये जो दो कंपनियां और आई हैं जो राइट्स लिमिटेड और इरकॉन है, ये क्रमशः ये जो है ये 11वें और 11वें नहीं, ये 15वें और 16वें नंबर की कंपनियां। ये 16वें नंबर की कंपनी है,
ये 15वें नंबर की कंपनी है और ये 16वें नंबर की कंपनी है, महारत्न कंपनी है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो नवीनतम महारत्न कंपनी है वो कौन सी है? नवीनतम महारत्न कंपनी। ओके, ये नवरत्न, अब मैं पूछ रहा हूँ महारत्न कंपनी कौन सी है जो अभी शामिल हुई है? तो ये है IOL। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन ऑयल लिमिटेड। ये जो है नवीनतम महारत्न कंपनी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इससे इतने क्वेश्चन बने, इनका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कि इरकान या रैट्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है या हेडक्वार्टर कहाँ है। ये नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है जो शामिल की गई है हाल ही में? तो वो है IOL, इंडियन ऑयल लिमिटेड। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि जल्द ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सेवा नेटवर्क किस देश का होगा? मेट्रो सेवा नेटवर्क किस देश का होगा? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत। तो जल्दी दूसरे नंबर पे भारत आ जाएगा। अगर बात करें अभी फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे चीन है। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? पहला ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, दूसरा है शाहरुख खान, तीसरा है माइकल डगलस। तो इसका राइट आंसर होगा माइकल डगलस को क्या दिया जाएगा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये कहाँ दिया जाएगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं माइकल डगलस कौन है। ये हॉलीवुड के एक्टर हैं तथा ये मूवियाँ भी बनाते हैं। ओके, और जान लेते हैं कि ये जो है ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है, ये 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उपलक्ष्य पे ये प्रदान किया जाएगा। इनको इनवाइट किया गया, इनको इनके बेटे और इनकी वाइफ के साथ। तो यह आप लोग याद रखिएगा, इनको 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, PV गंगाधरन जी का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है खेल, दूसरा राजनीति, तीसरा है फिल्म निर्माता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो है फिल्म निर्माता। PV गंगाधरन जो हैं ये फिल्म निर्माता थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 11 अक्टूबर, दूसरा है 12 अक्टूबर, तीसरा है 13 अक्टूबर। तो इसके बाद हम देख लें। तो इस बार जो विश्व दृष्टि दिवस है ये 12 अक्टूबर को मनाया गया है। ये क्यों मनाया गया है? ये लोगों के लिए आँखों से संबंधित बीमारियों के लिए, जो बीमारियां होती हैं उससे जागरूक करने के लिए, लोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इस बार 12 अक्टूबर को मनाया गया है। हर साल 12 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये अक्टूबर के सेकेंड गुरुवार को मनाया जाता है। ओके, जो अक्टूबर मंथ का दूसरा गुरुवार होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार जो गुरुवार था वो 12 अक्टूबर को मनाया गया था। तो ये याद रखिएगा, इसका जो मेन उद्देश्य है लोगों के प्रति आँखों की जो बीमारियां होती हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि 2024 का ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? पहला ऑप्शन है लॉस एंजल्स, दूसरा है पेरिस, तीसरा है मॉस्को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो 2024 का ओलंपिक है वो पेरिस में खेला जाएगा। ये 24 को याद कर लीजिए। और जो लॉस एंजल्स में खेला जाएगा 2028 में खेला जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए, 2024 में कहाँ पे? पेरिस में खेला जाएगा, और लॉस एंजल्स में 2028 में ओलंपिक जो है खेला जाएगा। तो ये हमारी आज के प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख न्यूज़ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारी समाप्त होते हुए, अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर क्लास और चाहिए तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।